नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आपका फिर से स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप। बहुत महत्वपूर्ण शब्द रूप है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। 6 से लेकर 12 तक जहां भी आप पढ़ेंगे ये आपसे पूछा ही जाएगा। कौन सा है? मात्र। मात्र का अर्थ होता है माता। माता मम्मी, पितृ पिता। ठीक है, दोनों का रूप बिल्कुल एक सा चलेगा। एक का रूप याद कर लीजिए, दूसरे का कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसा एक का बनेगा वैसे ही दूसरे का बनेगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। ऐसे बांट लीजिए आप 3-3 हिस्से में, अपने आप याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, देखिए कैसे। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो शब्द रूप होता है उसमें 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति कितनी होती है? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। शब्द रूप में 7 विभक्ति होती हैं, 3 वचन होते हैं। जब कभी प्रश्न आता है तो वह कहता है इनमें से किसी एक का तीनों वचनों में लिखने के लिए। तो क्या है? अगर पूछ लिया तृतीया त्रियसु वचनेषु लिखत, तो तीनों वचनों में लिखना है तो पहले लिखना है मात्रा, फिर लिखना है मात्रौ और फिर लिखना है मात्र भी। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया पंचमी लिखो, पंचमी, तो आपने लिखना पड़ेगा मातु, मात्राभ्याम, मात्राभ्या। आगे समझ में? पहले ये विभक्ति, फिर ये वचन। अब एक चीज और, कभी भी पूरा लिखने के लिए नहीं पूछेगा कि 7 विभक्ति लिखो और 3 वचन लिखो, ऐसा नहीं होगा। या तो वो तृतीया पूछेगा, या चतुर्थी पूछेगा, या पंचमी पूछेगा, या सप्तमी, कुछ ही पूछेगा। 2 या 3 ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो शुरू कर दें। आज या रटना कह सकते हो, समझना कह सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। माता मातरम वंदे मातरम, माता मातरम वंदे मातरम। ये वंदे मातरम याद करने के लिए इसमें कहीं नहीं है, देख लीजिए, केवल याद करने के लिए, इससे तुम्हें याद हो जाए। माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा, माता मातरम वंदे मातरम, माता मातरम वंदे मातरम। 2 हो गए, मतलब प्रथमा द्वितीय हो गए। तृतीया पे मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे। याद रखना यहाँ ता है, यहाँ त्रा है, गलती नहीं करना। ठीक है, यहाँ क्या है? त्रा है, यहाँ क्या है? ता है। माता मातरम वंदे मातरम, प्रथमा द्वितीया। मात्रा मात्रे, तृतीय चतुर्थी। मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे। माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे। अब 4 एक साथ ले लिया हमने। ठीक है, फिर से बोले। माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे, माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे। बार बार सुनना है आपको। माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे। 4 हो गई। अब पंचमी षष्ठी सप्तमी। मातुः मातुः मातरी, मातुः मातुः मातरी, मातुः मातुः मातरी। हे माता, हे माता, हे माता, माता 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 माता, हे माता। क्यों बोल रहे माता माता? किसका रूप पढ़ रहे हो? माता का। तो मातुः मातुः मातरी, हे माता, माता मातुः मातुः मातरी, हे माता। पूरा पढ़े एक साथ। माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरी। हे माता, हे माता, हे माता। याद हो गया? एक वचन याद हो गया। ऐसा कभी याद नहीं करना है, ऐसा याद करना है, याद रहेगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। आपको केवल कोई एक लिखने के लिए आएगा, 2 आ सकते हैं, पूरा लिखने कभी नहीं आता है। ठीक है ना। अब उसने तृतीया पूछ लिया तो लिखना मात्रा से शुरू करना, उसके द्विवचन में आना, उसके बहुवचन में आना। ठीक है, अभी हमने केवल क्या याद किया है? एक वचन, मात्रा। ठीक है, अब याद करेंगे माता मातरम वंदे मातरम, प्रथमा द्वितीया, तृतीय चतुर्थी। मात्रा मात्रे, तृतीया चतुर्थी। पंचमी मातु, षष्ठी मातु, सप्तमी मातरी। हे माता, वो संबोधन हो गया। क्या हो गया? संबोधन। चलिए, बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये तो सबसे सरल है भाई।
इससे सरल तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्यों? सुन लीजिए, ये दोनों एक से चलेंगे, ये तीनों एक से चलेंगे, ये दोनों एक से चलेंगे। फिर से ऊपर के दो एक से, बीच के तीन एक से, फिर नीचे के दो एक से। केवल इसमें एक एक याद करना है बस, ठीक है। मातरऊ, ठीक है, द्वितीया, ये है द्विवचन, प्रथमा विभक्ति, मातरऊ, द्वितीय विभक्ति, मातरऊ। क्या हो गया? मातरऊ 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 मातरऊ। याद हो गया? ये लगी है ऐसे, है ना, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है ना। मातरऊ मातरऊ, द्विवचन में है ना, एक और एक दो, मातरऊ मातरऊ। अब किस में चले? तृतीय चतुर्थी पंचमी में, ठीक है। लिखा भ्याम 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 भ्याम, सब में लिखा ना, देखो भ्याम 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 भ्याम, ये देखो लिखा है भ्याम 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 भ्याम। मात्र जोड़ दो, किसका रूप याद कर रहे हैं? मात्र का, तो मात्र भ्याम जोड़ दो, क्या हो गया? मात्राभ्याम। क्या हो गया? मात्राभ्याम 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 मात्राभ्याम। तीन तीन बार बोलना है, बल्ले बल्ले। तो इसका क्या हो गया? मात्रऊ। इसका क्या हो गया? मात्राभ्याम। एक ही लेना ना, बाकी दोनों तो एक से चल रहे हैं ना। और नीचे मात्रोह विसर्ग, मात्रोह विसर्ग, मात्रोह विसर्ग, विसर्ग विसर्ग, मात्रो विसर्ग, मात्रो विसर्ग। देखो लिखा है मात्रो, फिर क्या? विसर्ग, मात्रो फिर विसर्ग। आगे समझ में? अब क्या करते हैं, देखो इसको रफ कर दो, पूरा कर दिया, इसका एक रफ कर दो, ये भी कर दिया, इसका भी एक रफ कर दो, ये भी कर दिया। ये ऐसे बना दो। इसका मतलब हमें केवल एक इसका याद करना है और दूसरा ज्यों का त्यों लिखना है। फिर इसका एक याद करना है, तीनों एक से लिखने हैं, इसका एक याद करना है, एक से लिखना है। अच्छे से देख लीजिए, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इससे सरल शायद कुछ भी नहीं होगा। शुरू करें? अब बोलो मातरऊ मात्राभ्याम मात्रो विसर्ग, मातरऊ मात्राभ्याम मात्रो विसर्ग, मातरऊ मातरऊ मात्राभ्याम 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 मात्रो विसर्ग, मात्रो विसर्ग। मात्रो विसर्ग इसलिए बोल रहे कि उसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। मातरऊ मातरऊ दो बार, मात्राभ्याम 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 तीन बार, मात्रो मात्रो दो बार, ठीक है। तुम इतना याद कर लो, मात्रो मात्राभ्याम मात्रो विसर्ग, मातरऊ मातरऊ मात्राभ्याम 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 मात्रो विसर्ग मात्रो विसर्ग। हो गया? चलो अब बहुवचन में चलते हैं। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, अब बहुवचन, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना भाई। ये क्या है? एक वचन, माता मातरम वंदे मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी, हे माता हे माता। द्वितीय में, द्विवचन में, मात्रौ मात्रा मात्रौ मात्राभ्याम मात्रो मात्रो। अब आया बहुवचन, मातरः मातरः मात्र मात्रः मातृ मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातृणाम मातृसु। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, कभी नहीं भूलोगे, इतना आसान तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो कैसे, ये दो बस याद करना है। कौन सा? मात्रा है 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 मात्रा मात्र 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 मात्रा है मात्रा है मात्रा है मात्रा है मात्रा मात्र मात्र मात्र। दो याद हो गए। अब इसका पीछे के लिए भी ले लो। क्या ले लो? भी विसर्ग। इसमें भी मात्र लगा है, पीछे इसके क्या लगा? भय, तो इसका क्या ले लो? भय। इसमें भी लिखा है मात्र, इसका क्या ले लो? पीछे भय, इसमें क्या लिख दो? भय, ठीक है। इसमें लगा है मात्र, इसमें क्या लगा है? लाम, तो इसको लिख दो प्रणाम। क्या लिख दो? प्रणाम, याद करने के लिए, है ना। इसमें लिखा मात्र, इसमें लिख दो सु। अच्छे समझ लेना, केवल दो याद करना है, बाकी के पीछे का याद करना है, ज्यों करते जोड़ना है, ठीक है ना। देखो ये मात्र लिखा है ना, इसे भी अलग कर लिया ना, क्या बन गया? भी विसर्ग। इसका मात्र अलग कर लिया तो क्या बन गया? भय। इसका मात्र अलग कर लिया तो क्या बन गया? भय। इसका मात्र भी अलग कर लिया तो क्या बन गया? प्रणाम। अपन ने याद करने के लिए दिया प्रणाम। इसका मात्र अलग कर लिया तो क्या बचा? सु, ठीक है ना। आगे समझ में? हाँ, अब इसको याद करते हैं, ठीक है। देखो कैसे याद करते हैं अपन। मात्रा है मात्र, मात्रा है मात्र, यहां तक याद हो गया। अब भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम सु। भी विसर्ग लगा है ना,
ये, ठीक है। भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, दोनों विसर्ग लगे हैं। फिर प्रणाम इसका, इसमें सु, कैसे याद करोगे? भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु, भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु, भी विसर्ग भय भय 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 प्रणाम सु। याद हो गया? कौन कहता है बहुत कठिन है? मात्रा है मात्र, केवल दो याद करना है, मात्रा है मात्र। बाकी भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु, भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु, भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु, भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु। याद हो गया? ये हो गया आपका माता का रूप। अब अपन इसको बदलते हैं पिता के रूप में। किसके रूप में बदलते हैं? पिता के रूप में, मतलब पितृ में बदलते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब यहां लिखा है माता, तो यहां लिख दो पिता, पिता का रूप बन गया। यहां लिखा है मातरम, तो यहां लिख दो पितरम, ये पिता का रूप बन गया। फिर लिखा मात्रा, तो यहां लिख दो पित्रा, पिता का रूप बन गया। आ रहा समझ में? यहां लिखा मात्रे, तो यहां लिख दो पित्रे। बिल्कुल एक सा लिख चल रहा है ना, डरने का नहीं, डराने का। हाँ, मातु लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पितुह। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? पितुह, ठीक है। फिर यहाँ मातु, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पितुह। क्या हो जाएगा? पितुह। एक सा हो गया। फिर यहाँ लिखा मातरी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पितरी। क्या हो जाएगा? पितरी। देखो, माता पिता, मातरम पितरम, मात्रा पित्रा, मात्रे पित्रे, मातुः पितुः, मातुः पितुः, मातरी पितरी। बल्ले बल्ले, बन गया ना? बस ऐसे ही पढ़ना है, एक याद करना, दूसरा अपने आप बनेगा। अब देखो यहाँ लिखा मात्रा हो, तो इसका क्या बनेगा? पितरऊ। क्या बनेगा? पितरऊ। क्यों बनेगा? क्योंकि माता का बन रहा है रूप, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखा था? मातरऊ, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? पितरऊ। अब या वो माता का रूप पूछ ले चाहे पिता का पूछ ले, आपको तो बनाते बनने लगा भाई। अब इसमें पितृभ्याम क्या हो जाएगा? पितृभ्याम क्यों हो जाएगा भैया? बताओ ना। मात्राभ्याम है तो क्या हो जाएगा? पितृभ्याम। इसमें भी यही हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अब ये लिखा मात्रो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पित्रो। क्या हो जाएगा? पित्रो हो जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा? पित्रो। देख लीजिए, माता पिता, मातरम पितरम, मात्रा पित्रा, मात्रे पित्रे, मातुः पितुः, मातुः पितुः, मातरी पितरी, ठीक है। अब इसमें देख लो, मातरौ पितरौ, मातरौ पितरौ, मात्राभ्याम पितराभ्याम, मात्रो पित्रो, हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया? बहुवचन में, बहुवचन में भी वही हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन कोई अलग से थोड़ा ना चलेगा, वो भी वैसे ही चलेगा। बदल के दिखा दे रहे हैं हम आपको पूरा बहुवचन, ठीक है। देखो, एक काम कर लो, इसको अलग कर दो, बस इसको, ठीक है। तो यहाँ पित्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पित्र रह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक मात्र अलग कर दो, कर दिया ना। इसका भी मात्र अलग कर दो, इसमें भी मात्र अलग कर दो, इसमें भी मात्र अलग कर दो, इसमें भी मात्र अलग कर दो, सबका अलग कर दिया। अब उसकी जगह पित्र जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। देखो, अब यहाँ जोड़ दिया पित्र, क्या हो गया? पित्र भी। यहाँ भी पित्र, पितृभ्य, यहाँ भी पितृभ्य, यहाँ पर पितृणाम, और यहाँ पितृसु। इतना सा तो खेल है यार भैया, ठीक है ना। आपको केवल बनाना सीखना है बस। एक बार फिर बहुत अच्छे से सीख लीजिए कि माता के रूप को पिता के रूप में कैसे बदलते हैं। माता पिता, मातरम पितरम, मात्रा पित्रा, मात्रे पित्रे, मातुः पितुः, मातुः पितुः, मातरी पितरी, पूरा ऐसे ही बना डालना। अब बन जाएगा। अब भी ना बने तो आप गाना याद कर लेना, माता मातरम वंदे मातरम, मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी, हे माता। फिर
मात्रौ मात्राभ्याम मात्रो विसर्ग भैया मात्रो विसर्ग। फिर इसमें पितरा है, ठीक है, पित्र, और फिर भी विसर्ग भय भय विसर्ग प्रणाम सु। बस इतना बार बार सुन लीजिए, निश्चित है आपसे पेपर में बनेगा। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी 3 विभक्ति पूछ सकता है, उसके बारे में एक वचन लिखिए, द्विवचन लिखिए, बहुवचन लिखिए, ऐसा आपसे लिखवा सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो एक तरीका और बता रहे, देखो अगर उसने पूछ लिया कि तृतीया लिखिए, ये सब अलग कर दो फिर, ठीक है, ए भी अलग कर दो। अब वो यहां से लिखना शुरू करेगा चतुर्थी में 1 2 3, ठीक है। पिताजी को अलग करो, पिताजी को अलग करो, तब जाके बच्चे को समझ में आएगा। यहां शुरू करेगा, वहां तक लिखेगा, ठीक है, ओके।